2 ये कह रहा है कि आपको डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है बच्चों। पहला वाला केस बोल रहा है कि आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, मैं डाउट ले रहा हूँ। 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 2 एंड 4 पार्ट ले रहा हूँ। तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर पॉलिनोमियल इज व्हाट, पॉलिनोमियल px है बच्चों आपके पास, दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1। ये कह रहा है मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे, मैं डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस 1/2 से। अगर मैं x माइनस 1/2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे रिमाइंडर बताना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, ये कह रहा है रिमाइंडर बताने की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहा कि आप डिवाइड कर कर भी दिखाओ। तो मैं डायरेक्टली रिमाइंडर क्यों लगाऊंगा, मैं क्यों डिवाइड करूंगा। तो में से काफी बच्चों ने बेवकूफी करी है बेटा, पहले कंप्लीट डिवाइड करा है एंड देन आपने रिमाइंडर बताया, वो नहीं करना है। आपको डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके रिमाइंडर निकाल देना। कैसे निकालेंगे बेटा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू इज 1/2, राइट। x की वैल्यू 1/2 इसमें पुट कर दो, दिस इज योर सेकंड पार्ट, राइट। तो 1/2 पुट कर दो, तो p 1/2 विल बी इक्वल टू 1/2 का क्यूब प्लस 3 into 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 into 1/2 प्लस 1। तो मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, मेरे पास आ रहा है 1/2 का एक क्यूब होता है 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। 4 डिवाइडेड बाय 8 आ गया, एलसीएम लेंगे अगर हमको तो 1 प्लस में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखना 27/8 आ रहा है। तो ऐसे ही मैं फोर्थ पार्ट भी कर दूंगा एंड फिफ्थ पार्ट भी कर दूंगा, ठीक है। डायरेक्टली तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, सीधे लिख दोगे आप, रिमाइंडर इज 27/8। तो अब फोर्थ एंड फिफ्थ हो जाएगा आप लोगों से, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो डिवाइड करने के लिए नहीं कह रहा है, वो सिर्फ रिमाइंडर पता करने के लिए कह रहा है। तो मैंने रिमाइंडर पता करके बता दिए। क्या तुम लोगों ने ऐसे ही करा था मैक्सिमम बच्चों ने, जानवी बेटा कैसे करा था आपने। सर मैंने रिमाइंडर थ्योरम यूज किया था, ऐसे किया था। वेरी गुड। सात्विक आपने कैसे करा था, सात्विक सर ऐसे ही क्या थे रिमाइंडर थ्योरम से। ओके। और श्रेयस बेटा आपने कैसे करा था, श्रेयस। शिवांश आपका तो मैंने देखा था, श्रेयस आपने कैसे करा था बेटा। यस यस सर। आपने रिमाइंडर थ्योरम यूज करी थी, कंप्लीट डिवाइड करा था बेटा। सर पहले डिवाइड करा था। रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं करी इसमें डायरेक्टली। नहीं सर। तो आप समझ में आ गया क्या करना था, इधर रिमाइंडर थ्योरम यूज करो और रिमाइंडर निकालो, तो इसका फोर्थ एंड फिफ्थ हो जाएगा। समझ, आपको समझ में आया। देखो आर यू देयर बेटा। यस सर यस सर समझ में सर आ गया, बेटा अब समझ। यस सर आ गया। तो इसका थर्ड जो भी था 2 4 एंड 5 वो अब आप कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है बेटा, आपको रिमाइंडर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही करिएगा, ये पूरी एक्सरसाइज ही आपकी ऐसी है, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। पॉलिनोमियल px आपके पास कितना है, दैट इज x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस k और 6x माइनस k। मुझे किससे डिवाइड करना है बेटा, मुझे डिवाइड करना है x माइनस k से। तो x माइनस k इज इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू a आ जाएगी। अब मुझे रिमाइंडर बताना, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे a पुट कर दीजिए। तो a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a में से 1a जाएगा तो 5a बचेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो 5a। रिमाइंडर मेरे पास सीधे ही आ रहा है।
तो ये है बेटा रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें आपको डायरेक्टली रिमाइंडर निकालना सिखाया जाता है विदाउट एक्चुअल डिविजन। तो इसका थर्ड पार्ट भी देख लीजिएगा। आफ्टर दिस कुछ एक्सरसाइज, इसके बाद में तुम्हारा है एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 भाई। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जरा। उनका 3 और 4 होता है। उनका 3 और 4 तो ये तो और आसान था, फैक्टर बताना था। अगर पहले आप ऐसे ही रिमाइंडर निकालिए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है। तो पहले वाले केस में थर्ड वाला केस क्या है? थर्ड ले, फर्स्ट का थर्ड। तो पॉलिनोमियल px आपके पास है बच्चों, दैट इज x की पावर 4 प्लस में 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। किससे आप डिवाइड कर रहे हो? आप डिवाइड कर रहे हो x प्लस 1 से। आप किससे डिवाइड कर रहे हो बेटा? आप डिवाइड कर रहे हो x प्लस 1 से। समझिए, तो क्या करोगे? पहले x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। पूरे में जहां जहां x आ रहा है वहां पे -1 पुट कर दीजिए। कितना आ रहा है? -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 प्लस 1। तो देखो क्या आएगा, -1 की पावर बच्चों अगर इवन है तो वो हमेशा प्लस होगा, और -1 की पावर अगर ऑड है तो वो हमेशा माइनस होगा। तो -1 की पावर इवन पे प्लस आएगा, -1 की पावर ऑड है तो माइनस इंटू 3 -3, फिर ये इवन है तो पावर प्लस ही आ जाएगा कि +3 हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गया तो 0 आएगा। आंसर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास? आंसर आ रहा है यहाँ पर 1। तो ये 0 नहीं आ रहा, लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट 0, सो x plus 1 is not a factor of px। x plus 1 px का एक फैक्टर नहीं है। इसके बाद में तुम्हारा जो डाउट था 2.3 फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, बेटा 2.3 फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट भी ऐसा ही है, उसमें कुछ करना नहीं है। पहले x की वैल्यू निकाल लो और x की वैल्यू पुट कर दो बेटा। जयश्री, जयश्री बेटा आपको 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये समझ में आया जो मैंने करवाया आपको? जयश्री प्लीज रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ तो बेटा ऐसे ही पहले जो भी आपका दे रखा है वहां पे 5 + 2x = 0 है, तो x की वैल्यू निकालना और x की वैल्यू पॉलिनोमियल में डाल दो, यू विल गेट द रिमाइंडर यार। ठीक है, हाँ जी अमन भाई बोलिए। सर मुझे एक आप मेरी आवाज आ रही है सर? बोलिए तो भाई। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे क्वेश्चन आपने बताया कि रिमाइंडर थ्योरम से जो भी है उससे करना है, तो जो पेपर में भी क्वेश्चन यही आएगा रिमाइंडर थ्योरम से, या फिर डिवाइड से अलग से आएगा, या दोनों साथ में? अभी क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है कि आपको किससे करना है, सिर्फ वो ये बोल रहा है रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर में आप रिमाइंडर थ्योरम लगाइए बेटा, सिर्फ रिमाइंडर निकालने की बात कर रहा है। अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि यहाँ पे क्वोशिएंट और क्वोशिएंट भी बताइए, तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमें खुद दिमाग लगाना है। ठीक है, अगर हमें क्वोशिएंट भी निकालने के लिए कहेगा तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है अमन भाई, समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके सर, यस सर। हाँ जी, तो इसका फोर्थ पार्ट भी बच्चों से नहीं हुआ है, तो फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, इसमें पॉलिनोमियल px आपके पास है बच्चों। क्योंकि हमें रूट जहां दिखाई दे जाते हैं ना, वहां पर हमारा दिमाग काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है। ये हमारी साइकोलॉजी बन गई है बेटा। मैं बता रहा हूँ, जहां पे रूट दिखाई देते हैं उसको भी नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करो, बहुत आसान है। बच्चे जो होते हैं ना 9th क्लास के, एक तो रूट वाले क्वेश्चन से और एक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन से बहुत डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको ट्राई पूरा अपना करना है, बहुत आसान होते हैं। तो पॉलिनोमियल px आपके पास है x³ - x² -2 प्लस √2x प्लस √2। हाँ जी,
तो आपको बताना है x प्लस 1 इज अ फैक्टर और नॉट। तो अगेन क्या करेंगे बेटा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू -1 आ जाएगी, x की वैल्यू -1 इसमें डाल दीजिए, तो p -1 ये आएगा -1 प्लस क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ जी अमन, कुछ बोल रहे हो आप? अमन कुछ बोल रहे हो? अमन उप्रेती बेटा, अगर डाउट पूछिए है तो अपना हैंड्स डाउन कर लीजिए आप प्लीज। तो -1 का क्यूब माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू -1 प्लस में √2, सारे ब्रैकेट खोल दीजिए बेटा। -1 का क्यूब तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर +1 और ये माइनस पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये आ रहा है 2 + √2 और ये है +2। कितना बच रहा है बच्चों मेरे पास? मेरे पास आ रहा है -2 + 2 + √2 + √2। इससे कैंसिल आउट हुआ, √2 + √2 2√2 आ रहा है, तो लिखेंगे x + 1 is not a factor of px। x + 1 एक px का फैक्टर नहीं है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को? सर मेरा डाउट क्लियर हो गया। हाँ बेटा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा, आपका ये भी डाउट था। आपको k की वैल्यू बतानी है और वो बोल रहा है कि x - 1 फैक्टर है px का। अगर x - 1 फैक्टर है px का तो रिमाइंडर 0 आएगा, उसके बाद आपको k की वैल्यू निकाल लेनी। तो इसका एक पार्ट में कर दिखा देता हूँ, थर्ड का फर्स्ट कर दिखा देता हूँ। लिखेंगे x - 1 is a फैक्टर ऑफ px। भाई एक गिवन पॉलिनोमियल का x - 1 एक फैक्टर है और px हमारे पास क्या है बच्चों? px मेरे पास है फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं, दैट इज x² + x + k, x² + x + k। अब बच्चों ये एक चीज बताओ मुझे, अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो अगर मैं x - 1 = 0 पुट करूं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू मैं इस पॉलिनोमियल पे पुट करूंगा तो रिमाइंडर 0 ना, रिमाइंडर तो 0 आना So the चाहिए। remainder will be हाँ जी so the remainder will be 0 as we know that x + 1 is a factor of एग्जैक्टली, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोला। तो p1 शुड बी इक्वल टू 0। बच्चों ये इस टाइप के क्वेश्चन ना तुम्हें थोड़े से एडवांस मैं आपको भेजूंगा असाइनमेंट के अंदर जैसे ही मेरा चैप्टर खत्म होगा। अगर आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्लियर है तो बच्चों इससे बेस तुम्हारा 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड में तुम्हारा फाइनल एग्जाम पे जरूर है। तो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझ लो। तो p1 की वैल्यू 0, देखो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में k इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस में k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू -2 आ गई। तो दिस इज हाउ हम किसी तरीके से k की वैल्यू निकालेंगे। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है। एनीबॉडी एनी डाउट अगर कोई है? सर वापस एक्सप्लेन कर दो ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा। हमने फैक्टर थ्योरम क्या देखी है? फैक्टर थ्योरम क्या होता है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो x - a फैक्टर होता है px का। अब इसी का उल्टा अगर मैं बोलूं, अगर x - a फैक्टर है px का तो x = a जब पॉलिनोमियल में डालोगे तो रिमाइंडर 0 ना। तो वही मैं ये कह रहा हूं कि x - 1 फैक्टर है आपका px का, तो अगर मैं x - 1 = 0, x की वैल्यू 1 अगर मैं पॉलिनोमियल में डाल दूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो p1 की वैल्यू 0 आएगी ऑब्वियसली बिकॉज़ आपका रिमाइंडर 0 है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू माइनस। नाउ इज इट क्लियर बच्चों? यस दोनों ज्यादा आसान था। बस एक मिनट जरा मैं इसका पीडीएफ ले लेता हूँ। बस तुम्हें डे 1 में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग कॉन्सेप्ट समझ के आगे करना स्टार्ट करोगे तो आपको चीजें बहुत आसान लगने लगेगी बच्चे।
तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना आप लोगों को बहुत जरूरी है। पुलकित भाई, आपको समझ में आया क्या चल रहा है क्लास के अंदर? यस सर। पुलकित बेटा, लॉग आउट क्यों हो गए थे अभी आप? सर वो मैं खाना खा रहा था तो लेट हो गया थोड़ा। अच्छा ठीक है। अच्छा अभी वहां पे कितना 8:30 हो गया है वहां पर? सर अभी लगभग 10 बजे। 10 बजे में अभी रात के? अरे भाई, अरे पुलकित, वो तुम्हारी सिस्टर की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैंने टीचर से बात कर ली, तो पापा को बता देना कि वो जो है क्लासेस का टाइम शायद 5 to 6:30 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पापा को बता देना, मंडे से हो जाएगा। ओके सर। सर आपसे क्लासेस 5 to 6 होंगी? नहीं, हमारी तो 6 to 7 है, 5 to 6 ओके तो ओके। पॉसिबल नहीं। आई जस्ट थॉट आप सबके लिए बोल रहे थे। नहीं 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 नहीं, वो मैं उसकी सिस्टर आ रही है छोटी क्लास में। आपका टाइमिंग 6 to 7 ही है अभी फिलहाल, जब तक चेंज नहीं होता अगले उस तक। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो बच्चों अब इसके बाद में मैं आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है चीजें, फैक्टर करना। बच्चों एक मैं आपको पॉलिनोमियल दूंगा, उसके फैक्टर करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आपके हमेशा आएगी, और सिर्फ 9th में नहीं, आपका 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। जब तक आपके पास मैथमेटिक्स है तब तक आपको फैक्टर करना आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा। तो आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से समझना है। तो फैक्टराइजेशन के मैं आपको पहले एक टेक्निक बता रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम किस तरीके से किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं बच्चों फैक्टराइजेशन, है ना। तो पहले बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर? जैसे पहला पार्ट ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज पॉलिनोमियल px आपके पास है। ये है क्वेश्चन 12x² - 7x + 1, 12x² - 7x + 1। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे हम फैक्टर करने जा रहे हैं। बच्चों मुझे फैक्टराइजेशन करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, पावर 2 है यहाँ पर, ये ध्यान दो बेटा, पावर 2 है। तो आप ये देखो ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करो, x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज 12, इसको मल्टीप्लाई करो इस वाले कोफिशिएंट के साथ 1, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। पहले आपने x² के कोफिशिएंट को और लास्ट वाली जो टर्म है उसके कोफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करा, आंसर 12। फिर आप मिडिल टर्म उठाओ, मिडिल टर्म क्या है आपके पास? मिडिल टर्म -7, ध्यान से देखना, मिडिल टर्म -7। अब -7 को दो पार्ट में ब्रेक करो, -7 को दो पार्ट में ब्रेक करो, तो दैट जो दो पार्ट आ रहे हैं उसको प्लस या माइनस करूंगा तो -7 है, या तो प्लस करना होगा आपको या माइनस करना होगा, बट वो दोनों करने पे आपका -7 आना चाहिए। एंड अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 12 आना है। तो आप ऐसा बताओ -7 के दो पार्ट कि जिनको प्लस या माइनस करके तो -7 आए और मल्टीप्लाई करके +12 आए, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। तो भ्रमर, कैन यू प्लीज आप बता सकते हो बेटा -7 के दो ऐसे पार्ट जिनको प्लस या माइनस करके तो -7 है, मल्टीप्लाई करके 12 है। भ्रमर। सर सर 4 और 3। हाँ जी, सर 4 और 3। गलत है बेटा, 4 और 3 कैसे? अगर आप 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 आएगा, -7 थोड़ी ना आएगा, ये तो -7 चाहिए। -4 + 3, -4 + 3। -4 + 3 करोगे तब भी आपके पास -1 आएगा। सर -4 - 3। अब आया सही, यस। तो बेटा -7 को हम लिख सकते हैं 4 - 3, तो -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आएगा,
और -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जरा देखिए, इट इज +12। तो यस, मुझे दो फैक्टर मिल गए। -7 को मैं लिख सकता हूँ, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देना भाई। 12x² -7x को लिखा -4x -3x +1, फिर ये +1 आपका अलग से आ जाए। तो मैंने स्प्लिट कर दी बेटा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करा -4x -3x की टर्म में। अभी बाकी सारे बच्चों से पूछूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना बच्चे। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो में से कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन लेंगे। तो ये मुझे बताएंगे अब जो कॉमन आ रही है चीज, अनीश शर्मा। अनीश भाई, अनीश सर आप बताओ बेटा क्या कॉमन आ रहा x है? x कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा बेटा आपको, ध्यान से देखो। सर 4x 4x, हाँ 4x कॉमन आ रहा है। तो अनीश बेटा अगर मैं स्टार्टिंग के दो में से 4x कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा 4x कॉमन लेने के बाद? सर 12x²। अरे भाई 12x² में से 12x 4x कॉमन ले लिया। सर 12x 12x सर 3x सर 3x। अच्छा, पहली चीज तो ये मैं क्लियर कर दूं, आंसर वही देगा जिससे पूछा जा रहा है, वरना बाकियों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज मैं सबको बोलने का मौका दूंगा, जब आपका टर्न आएगा देन आप लोग बोलेंगे। अभी मुझे जिसको समझाना है उसको समझाने दीजिए। ठीक, हाँ जी रिद्धि बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हो? मेरी आवाज वही बाकी कंफर्म करेंगे। नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर कर दूंगा, बट क्लासेस तो लेनी पड़ेगी बेटा, क्लास में तो अटेंड रहना ही पड़ेगा। सर आपकी वॉइस क्लियर है। बेटा बाकी लोग कह रहे हैं मेरी वॉइस क्लियर है एकदम। वो इंटरनेट इशू की वजह से हो रहा होगा उसके साइड से। हाँ बेटा आपका इंटरनेट इशू है तो नहीं यार, आपका भाई तो मेरे पास पढ़ता है 12th में, शुभम, शुभ, उसको तो कभी इशू नहीं आया। आपको क्यों इशू आता है बेटा? सर अभी आ रहा है। चलो बढ़िया है। अच्छा चलिए भाई, अनीश आप बताएंगे यार, 12x² में से 4x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अनीश? सर 3x 3x और -4x। भाई बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लेना जैसे ही लॉग आउट होंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 4x में, इसमें से 4x कॉमन ले लोगे तो अनीश? सर माइनस आगे आगे तो बोलो। सर पता नहीं। अरे भाई -1 बचेगा ना जब कुछ नहीं बच रहा तो। यस हाँ जी, अमन उप्रेती बेटा आप बता सकते हो इन दोनों में क्या